Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम लोग एक बात करेंगे on a very important topic, right? And this is with regards to how can I fight this monotonous routine in the UPSC preparation, right? देखिए काफ़ी बार I get this message कि सर I feel a lot of loneliness. ठीक है, मुझे देखिए बहुत ज़्यादा सर I feel a lot of loneliness. ठीक है, एंड देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छे कुछ टिप्स दूंगा, राइट? दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो अगर आपने इम्प्लीमेंट करी डेफिनेटली इन योर यूपीएससी प्रेप आपको इतना फ़ायदा देगी कि आप खुद देखोगे यार हाँ ये डेफिनेटली दिस वर्क्स अ लॉट. ठीक है, एंड बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ कि मतलब ये सभी इश्यूज़ को आप इनके थ्रू डील कर सकते हो. अबाउट अ बोरिंग लाइफ, सर आई फील अ लॉट ऑफ लोनलीनेस, राइट सर आई फील इमोशनलेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है सर, आई फील अ लॉट ऑफ वरिड. ठीक है, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत होता है, राइट, फियर है सर, डर लगता है क्या होगा, राइट. ये सब का जो सल्यूशन है, राइट, यू कैन परहैप्स काउंटर दिस थ्रू माई एडवाइसेस जो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा, राइट. एंड देखिए दिस इज़ बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, राइट. सी एज अ सीनियर मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, ठीक है, राइट. एंड सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यूपीएससी प्रेप करिए, अगर आप मेरी जर्नी देखोगे, राइट, मैं क्लास 3 से घर से बाहर रहता हूँ, ठीक है. अब ये यूपीएससी प्रेप में फॉर द 6-7 years मैं अब घर में रहता हूँ, राइट. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई परमानेंट ऑफिस एज वेल एज होम, ठीक है. बट क्लास 3 से मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो मैं घर वालों से दूर रहा हूँ, ठीक है. आई वॉज फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल, राइट. मैंने पहले भी वीडियो में एक बताया, ठीक है. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, कोई मिल गया जो शूट हुई थी वो हमारे टाइम में हमारे स्कूल में हुई थी, ठीक है. देन मैंने कोटा से अपनी पढ़ाई करी है, राइट, 11th-12th की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की. तो मैं 2010 में घुस गया था, राइट. बंसल क्लासेस का नाम आप सब ने सुना होगा, राइट. मैं वहाँ पे 2 year स्टूडेंट था. देन आई ऑल्सो टुक अ ड्रॉप, राइट. एंड मैंने वहीं से तैयारी करी. अनफॉर्चुनेटली आईआईटी तो नहीं हुआ बट गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिल गया, जिसकी वजह से मेरी बीटेक हार्डली 1.5-2 लाख रुपए में हो गई थी, राइट. देन आई प्रिपेयर्ड फॉर गेट, राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ माई कॉलेज. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हो गया था, राइट. एंड बट मैं जब वहाँ गया तो आई डिसाइडेड कि नहीं, यूपीएससी वाज माय कॉलिंग. तो फिर मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी करी. सो सिंस 2016 में यूपीएससी प्रेप में रहा हूँ. मेरे एग्ज़ाम देखे नहीं भी निकले एंड बट लेटर स्टेज में मेरे एग्ज़ाम निकले भी हैं, राइट. तो इस तरीके से मेरी ये पूरी जर्नी रही एंड आई एम फाइनली इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप वाला थिंग, राइट. फुल ऑन पढ़ाना एंड सिविल्स क्लब को बनाना, ठीक है. तो द थिंग इज़ कि मेरी जो ये जितनी भी अराउंड अबाउट अगर आप 2010 से इसको आप देखोगे 13-14 साल में, सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज फेजेस जो आप गए हो, ठीक है. काफ़ी पहले से मैं इस कॉम्पिटिशन की फील्ड में रहा हूँ, ठीक है. एंड तो जो मेरी एडवाइसेज होंगी डेफिनेटली आई फील ना, अगर ये मुझे किसने पहले उसे बताया होता, ठीक है, तो डेफिनेटली ये मुझे फ़र्क पड़ता. और मैंने ये एडवाइसेस को कुछ सालों में लगाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से अब मेरे एग्जाम्स निकलने लग गए. आप समझ रहे हो. तो यूपीएससी प्रेप में पहले तो नहीं निकले, ठीक है. पहले तो मेरे भी 50-60 नंबर भी आए भाई प्री में, ठीक है. 2018 का रिपोर्ट कार्ड दिखा दूंगा तो बच्चे भाग जाएंगे, ठीक है. बट वही बात है ना. बट देन अब IFOS वगैरह के भी क्लियर होते हैं. तो द पॉइंट इज़ नॉट कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है. द पॉइंट इज़ कि आखिर कैसे हम इसको ये चीज़ को डील करें, ठीक है, राइट. सो देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे एक चीज़ को समझो, राइट. बेसिक द जो कौन बोर होता है, ठीक है, कौन यहाँ पे आप कह सकते हो एंग्शियस होता है, वरिड होता है, राइट. यू विल नॉट सी समवन हु इज़ बहुत ही इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, राइट. उसको ये सब ना सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, राइट, ठीक है. एंड वही चीज़ ना हमें यहाँ पे यूपीएससी प्रेप में भी लगानी है. वॉट एवर आप जो यहाँ पे टास्क कर रहे हो, ठीक है. द थिंग इज़, द पॉइंट इज़ ना, हम सब इसलिए परेशान हो रहे हैं कि सर वी आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, ठीक है. इफ़ सम हाउ वी कैन बिकम प्रोडक्टिव, अगर किसी भी तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें, भाई आई एम गारंटिंग यू ना, आपको ये फीलिंग आएगी ही नहीं, ठीक है. चाहे आप कुछ मत करो, स्टिल समहाउ इफ़ यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, भाई तुम लिख के ले लो, ठीक है. तुम्हारी कभी भी तुम्हें ये एंग्जाइटी, कभी भी तुम्हें वरीनेस नहीं आ सकती. वरीनेस तभी आती है भाई जब हम नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में घुसते हैं, ठीक है, राइट. एंड इसीलिए आई वॉज रीडिंग समवेयर कि देर इज़ नो लोनलीनेस, राइट. देर इज़ नो लोनलीनेस, देर इज़ नो प्रोक्रेस्टिनेशन, देर इज़ ओनली लेजीनेस. समझ लो, ठीक है. बट ठीक है, वो एक डिबेट है, वो हम बाद में बात करेंगे. बट अभी मैं आपको एक बढ़िया कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ऐसे अगर आप करो, ठीक है,
तो यू विल फाइंड ना कि आप बहुत लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देगा. तो दिस प्रिपरेशन वोंट गो वेस्ट इवन इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्टेड. ठीक है, तो देखो ये टाइम ना सिंस ये लंबा जाने वाला है, हर की जर्नी देखो मिनिमम 2 साल तो चलेगी. 1 साल तैयारी करोगे, 1 साल एग्जाम दोगे, एंड अगर आपका बाय गॉड्स ग्रेस, ठीक है, प्री वगैरह निकल गया, अब तो प्री निकलना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो आप उसके बाद मेंस निकाल के इंटरव्यू देके आप IAS बन जाओगे. ठीक है, तो आपकी मिनिमम 2 साल तो चलेगी जर्नी. ठीक है, राइट. तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, दिस इज़ योर टाइम टू बिल्ड अ ग्रेट पर्सनैलिटी. If you can in all these years of your preparation, even if you don't get selected, but build a great personality, definitely that will help you somewhere down the line. ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप किसी के साथ भी रहोगे, आप देखोगे यार जो यानी जिन लोगों के एक अच्छी पर्सनालिटी होती है ना, वो कभी कुछ ना कुछ करके वो आगे बढ़ जाते हैं. उनके पास वो एक ट्रेट होता है, राइट. ठीक है, एंड पर्सनैलिटी अब होती क्या है जनरली, देखो पर्सनैलिटी लोग बोलते हैं भाई लुक हॉट, लुक वेरी सेक्सी, ये चीज़ें. ठीक है, वो एक पार्ट है पर्सनैलिटी का, राइट. ठीक है, डेफिनेटली वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही. ठीक है, राइट. अल्टीमेटली ठीक है, यू नीड टू मार्केट योर सेल्फ, यू नीड टू लुक गुड. ठीक है, बट द फैक्ट इज नॉट ओनली लुकिंग गुड हेल्प्स. ठीक है, मतलब और भी चीज़ें हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दिस इज द टाइम आप ना अपनी पूरी जो जर्नी को जियो. ठीक है, टेक this some time out for your physical health. यानी सर आई विल ट्राई टू लुक गुड, एंड लुकिंग गुड का मतलब क्या है. ठीक है, मैं अपने आप को फिट रखूंगा. ठीक है, सी आई डिड नॉट मीन कि भाई बिल्कुल चिसल्ड बॉडी, 6 पैक एब्स और वो सब ना बिल्कुल 0 साइज फिगर फॉर द गर्ल्स, राइट. वो वाला चीज़ नहीं जाना है, बिकॉज अगेन आई सेड दैट दिस इज अ सेकेंडरी थिंग. ठीक है, कोर थिंग तो आपकी UPSC प्रेप ही है. ठीक है, so this is the right time what focus on your health, and by health I mean physical health. hit the gym. अब जिम को देखे कैसे हिट करना है दैट. ठीक है, कुछ मत सोचो ये सब ना. अब हमारे माइंड में देखो ये आता है, अबे यार 1 घंटा जिम जा रहा है, अच्छा तो आंसर राइटिंग कर लेता है ना. वहाँ पता चला भाई लड़का 4 व्लॉग्स देख रहा है, 5 वहाँ पे रील्स देख रहा है, 5 रील्स नहीं 500 रील्स देख रहा है. ठीक है, फंस गया उसमें. ठीक है, राइट. और वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, और रीलें देखे जा रहे हैं. ठीक है, वहाँ और चैटिंग हो रही है, फिर चैटिंग हो रही है, फिर चटियाए जा रहे हैं. ठीक है, तो सी इट्स बेटर भाई अगर तुम अपनी साइकिल उठा के कोई भी जिम ज्वाइन कर लेता यार. ठीक है ना, सी मनी इज़ नॉट ए इशू. 500 रुपये वाला भी जिम ज्वाइन कर ले, सस्ता ज्वाइन कर ले यार, जस्ट कर लो. ठीक है, वहाँ पे मैं जाके कहता हूँ बिल्कुल तगड़ी एक्सरसाइज भी मत करो. ठीक है, सिंपल बेसिक एक्सरसाइज, थोड़ा सा 10 मिनट ट्रेडमिल पे चल लिया, 10 मिनट साइकिलिंग कर ली, 10 मिनट डम्बेल्स कर लिए, 10 मिनट आपने थोड़ा वो वाला कर लिया, वॉट एवर यूट्यूब पे देख के 10 मिनट सब कर लिया. 10 मिनट आपने लेग्स की कर ली, 10 मिनट क्रंचेस कर लिए, 10 मिनट सब कर दिया. ठीक है, 50-60 मिनट बढ़िया होके आओ प्लीज़. ये आप लॉन्ग टर्म पे करो. ठीक है, दैट इज़ व्हाई आई सेड ना बिल्ड ग्रेट हैबिट्स. ठीक है, गोइंग टू द जिम और बेसिकली कीपिंग योर सेल्फ फिट इज़ अ ग्रेट हैबिट, एंड हैबिट्स टेक टाइम टू बिल्ड. समझ इस चीज़ को. ठीक है, दैट इज़ व्हाई आई सेड ना लिव दिस प्रेपरेशन का फेज लाइक अ जर्नी टू बिल्ड न्यू हैबिट्स, टू बिल्ड न्यू पर्सनैलिटी. राइट, पर्सनैलिटी क्या होती है. ठीक है, एक फिजिकल एस्पेक्ट हो, कैसे एक ही दिन में जाते ही तुम जिम में फिट हो जाओगे, नहीं. शुरू में दर्द होगा, धीमे धीमे धीमे. बट आप खुद देखो, अगर आप 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल जिम कर रहे हो, ठीक है, आप फिजिकली फिट हो गए, यू विल स्टार्ट लुकिंग अपने आप में एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा. एंड वेन एवर आई हैव ऑलवेज सेड दैट कॉन्फिडेंस इज अ स्केलर थिंग. स्केलर एंटिटी होती है. इधर का कॉन्फिडेंस आप पेपर में भी लगा सकते हो. ठीक है, राइट. जनरली यू विल सी पीपल हु आर वेरी अनहेल्दी, वेरी ओबेसिटी की साइड पे होते हैं, उनका खुद को देख के मज़ा नहीं आता. ठीक है, तो वही फिर दे कर्स देमसेल्फ, अबे यार क्या होगा यार, ये है वो है, समझो. ठीक है, सो ट्राई टू मतलब ना फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड यही टाइम है. इफ़ यू हैव नेवर हिट द जिम, कुछ मत सोच भाई, कुछ मत सोच, जाओ जिम बढ़िया करके 1 घंटा बढ़िया अपना हो के आओ. बट ऑलवेज रिमेंबर आई हैव सेड एक एस्टेरिक मार्क है. इनफैक्ट एस्टेरिक मार्क इज बिगर देन द वर्ड जिम. क्यों? क्योंकि दोस्त एस्टेरिक मार्क मीन्स दिस इज सेकेंडरी. अब जिम आपको ऐसा नहीं करना है कि लेट जाएं, पूरे दिन के लिए पता चला यहाँ लेट गए, दिस इज सेकेंडरी. ठीक है, अब ऐसा करे जा रहे हैं, पता चले जिम की आप लेटे जा रहे हैं. ठीक है, देन यू आर फॉलोइंग ऑल योर, बड़ा समझो कि अब आप बिल्कुल समझो यू आर गोइंग फॉर दैट चिसल्ड बॉडी, और अब वो फिर पता चला जिम प्राइमरी हो गया 5-5 6-6 घंटा, एंड आप क्या है पढ़ाई सेकेंडरी. ये नहीं होना चाहिए. राइट, तो जिम भले आप
20%, 30% एफिशिएंसी से करो, डज नॉट मैटर। जिम में जाके किसी दिन मन नहीं कर रहा तो यार सिर्फ 20, 25, 30 मिनट ट्रेडमिल पे चल के आ जाओ, बट ऑलवेज गो टू द जिम, ठीक है। ये आपका फिजिकल एस्पेक्ट का ख्याल डेफिनेटली रखेगा। लॉन्ग टर्म में देखो भाई, लॉन्ग टर्म में तुम्हें डेफिनेटली यू विल फाइंड, ठीक है। अब जब वहाँ देख रहे होगे कैलोरीज बर्न हो रही होगी, तो सर ह्यूमंस लाइक टू मेजर थिंग्स। भाई वाह यार 50 कैलोरी बर्न कर ली, भाई 1000 बर्न कर ली, राइट भाई 20 सेटअप कर लिए, 20 पुशअप कर लिए, 15-15 के 3 हमने वो मार लिए, 45 ये कर लिए, ऐसे दिस इज वॉट विक्ट्रीज, ठीक है। टेस्टों में हम नंबर, भाई नंबरों की तो बात है, ठीक है। हाउ वी विल डिसाइड हु इज AR1, भाई जिसके नंबर ज़्यादा, सब सिंपल बात है, या जिसकी नॉलेज ज़्यादा, ठीक है, नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे होता है, राइट। सेकेंड थिंग देखिए, एक पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ यू कैन से डाइवर्स नॉलेज। अगर आपका एक डाइवर्स नॉलेज का सेट है ना भाई, आपका ब्रेन अच्छा है, यू नो थिंग्स यार, ठीक है। आप जब भी व्हेन एवर यू स्पीक योर माउथ, पीपल वांट टू लिसन टू यू, व्हाई? बिकॉज आप जो बोल रहे हो उसके अंदर इट इज रिफ्लेक्टिंग द नॉलेज, राइट, rather than reflecting some kind of you can say emotions, ठीक है, राइट। तो नॉलेज को इकट्ठा करो, फीड योर ब्रेन, ट्रेन योर ब्रेन। इफ जिम इज फॉर योर बॉडी, ठीक है, देन व्हाट इज फॉर द ब्रेन? बुक्स दोस्त, बुक्स। गेट इन टू दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड रीडिंग नॉन UPSC का स्टफ, कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो, ठीक है। एंड ऐसे पढ़ना है, आराम से बुक लेके बैठ गए एंड बढ़िया एक हैबिट बना ली, 15 मिनट 20 मिनट मुझे स्टार्ट करना है 15 पेज से, डेली 15 पेज पढ़ना है, कुछ नहीं सोचना, मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, कुछ दिक्कत नहीं है। एंड रीड डाइवर्स स्टोरीज, डाइवर्स स्टोरीज। लेटर से सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ ली, कोई स्टार्टअप फाउंडर की कुछ किताब पढ़ ली, देन लेटर से आपने कुछ आपने लेटर से कोई स्पिरिचुअल की किताब पढ़ ली, ठीक है। डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू सेल्फ हेल्प बुक्स, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू ये नहीं, लेटर से कोई जेनेटिक्स पे पढ़ ली, लेटर से आपने कोई कुछ भी पढ़ लिया, 15 पेज पढ़ लिए, ज़्यादा समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज, आपने पढ़ने की ये रीडिंग हैबिट डाली, डेफिनेटली आप देखोगे, ठीक है। मैं जानता हूँ ना, अपूर्वा पांडे, ठीक है, उसके 160 180 कुछ नंबर थे एसए में, 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बन गई थी, ठीक है। मेरी क्लासमेट थी यार वो, 39 रैंकर। भाई मैं 2012-13 में वो हॉस्टल में देख रहा हूँ उसके पास, वहाँ पे कॉलेज में हम लोग मिले, डैन ब्राउन की किताब हाथ में। मैंने कहा डैन ब्राउन तब ये पढ़ती है, ठीक है, और डैन ब्राउन की इंग्लिश अच्छी खासी होती है भाई, ठीक है, राइट। वो पता नहीं कौन कौन सी दा विंची कोड और कौन कौन सी किताबें तब पढ़ रही, राइट। उस टाइम तो आई वाज लाइक ठीक है यार, भाई ये वो यार चलो हम लोग निकल ले, और वहाँ रिजल्ट देखा UPSC के PDF में, भाई अब अपनी को अपना मुंह पे वो शर्म आ रही है, ठीक है, ले बेटे फर्स्ट टाइम में 39 रैंक, चलो। बट द थिंग इज वाई डेफिनेटली भाई शी ट्रेन्ड हर ब्रेन वगैरह, तो डेफिनेटली फिर वो कहीं ना कहीं दिखता है ना, ठीक। अब देखो इस सोच से मत पढ़ो, ठीक, ये भी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब तुम UPSC वाला दिमाग लगा लोगे, ना 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 सर अब तो मैं वही किताब पढ़ूंगा जो UPSC में फ़ायदा करे, फिर वही बात, फिर फंस गए उस ट्रैप में, ठीक है। फिर जैसे ही पढ़ रहे फिर तुम वही UPSC सोचो, अच्छा चलो मैं करंट अफेयर तो गूगल कर, फिर पता चले 5 घंटा वही हो गया, रीडिंग चल रही है, फिर नॉन रीडिंग, फिर नॉन UPSC बुक्स गई, ठीक है, राइट, फिर UPSC बुक्स सॉरी गई, फिर लक्ष्मीकांत गई, फिर वही बात बन गया ना फिर, ठीक है, राइट। दैट इज़ वाई आई सेड, ठीक है, दिस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ हैबिट बिल्डिंग। रीड थोड़ा सा, बट रीड डेली, ठीक है, राइट। कोई भी किताब पढ़ो, कोई भी, भगवत गीता स्टार्ट करो, कुरान से स्टार्ट करो, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद एनी, बाइबल से स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी 15-20 पेज, 15-20 पेज आप डेली पढ़ो। लेटेस्ट से रीडिंग हाफ एन आवर पढ़ना है, मुझे पढ़ना है भाई, चाहे मैं UPSC का पढ़ रहा हूँ या नहीं, मैं आई विल डू दिस, ठीक है, ये मुझे करना है। एंड देन सी भाई 15 पेजेस डेली, ठीक है, राइट, 10 दिन में 150 पेज, ठीक है, 15 दिन में एक किताब खत्म, राइट, 250 से अगर पेज के 225 250 की, तो 15 दिन में एक किताब खत्म, मंथ में 2 किताब, साल में 24 किताब, 24 डाइवर्स सेट ऑफ बुक्स आपने पढ़ी। तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ़ होगा तुम्हारा दिमाग? खुद बताओ। एंड स्टार्ट ऑफ विद बेसिक बुक्स, बेसिक बुक्स मेरे पास जैसे यहाँ रखी हुई है, यू कैन विन बाय शिव खेरा, 21 अभी आई एम रीडिंग 21st सेंचुरी लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, जो युवा नोहा हरारी की किताब है, ठीक है। जस्ट रीड फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, डोंट रीड फॉर द सेक ऑफ यू कैन से कि मुझे ये UPSC में लिखना है, ठीक है। सी आप ना एक अलग इंसान हो रहे होगे, यू विल बी हैप्पी यार, you will be happy, right? And this is what I say, feed your brain. Actually में क्या हो गया देखो, in today's world of technology, in today's world of ये समझो ये मोबाइल, ठीक है, though it seems that this is a you can say symbol of freedom, symbol of empowerment, but दोस्त
फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ, यू कैन से, ठीक है, वही रोसियो का चीज़, ठीक है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज़ इन चेन्स, यही है वो, ठीक है, राइट, दैट इज़ वाई ही क्रिटिसाइजेज मॉडर्निटी, ठीक है, राइट, कि इसने हम लोग को चेन में बांध दिया, रील पे रील देखे जा रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी का पढ़ने निकले थे, वहाँ यूपीएससी व्लॉग चल रहे हैं, वहाँ फिर कोई नया मेंटर मिल गया, कोई नया वो मिल गया, फिर उनकी कहानियाँ सुन रहे, फिर यही चल रहा है, ठीक है, फिर नई रील्स आ रही है, फिर नया इंस्टाग्राम, फिर नया वो, फिर समझो, टुडे द टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम सो बिग दैट इट कैन ट्रैप यू लाइक दिस, कुछ नए शॉर्ट नोट्स दिख रहे हैं, कुछ नई ट्रिक किया, देखो मैनी पीपल लास्ट ईयर ड्यूरिंग द प्रीलिम्स फेल फॉर दैट ट्रैप, राइट, उस टाइम वो यही चल रहा था, ठीक है, बस बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई से डिजिटल चीज़ को स्मार्टली यूज़ करो, ठीक है, ऑडिबल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पॉडकास्ट सुनो, राइट, स्टार्ट ऑफ विद, ठीक है, फॉरेन के पॉडकास्ट अच्छी, दे टॉक इन दैट अमेरिकन एक्सेंट, राइट, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, ठीक है, राइट, ट्राई टू लर्न सम नॉलेज, एंड्रू हुबरमैन बहुत अच्छा बताता है वो, ठीक है, राइट, एंड बेसिक चीज़ क्या है, अपनी नॉलेज बढ़ाओ हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ का कंटेंट देखो, हाउ कैन आई, यू कैन से इम्प्लीमेंट, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे मुझे आगे जाके लेटर से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ना हो, ठीक है, वो सब चीज़ों को आप बनाओ, राइट, यू कैन फॉलो मैनी चैनल्स, या फिर ट्यूबर है, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं इफ़ यू फाइंड, ठीक है, एंड वो एक्टिविटीज़ को सिंपल स्टेप्स को करो, राइट, अच्छी फूड हैबिट्स पे फोकस करो, ईट हेल्दी, ईट बेसिक थिंग बट ईट हेल्दी, राइट, ठीक है, राइट, आई डिड नॉट मतलब रिकग्नाइज दिस, बट अब मैं स्पेशली जब से आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, राइट, मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आई वो यूज टू ड्रिंक वेरी लेस वाटर, और मैं बहुत तेज़ बोलता था, उसकी वजह से जब मेरे क्लास में मुझे गर्दन में जब दर्द हुआ, व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने पता क्या बोला कि सुमित कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपका यही हाल रहा तो विद इन 2 years वी नीड टू ऑपरेट योर वोकल कॉर्ड, ठीक है, तो फिर भाई अब से मरता क्या नहीं करता, ठीक है, देन आई चेंज दिस हैबिट, एंड अब मेरा ये हैबिट है, इफ़ यू सी द लाइव क्लासेज अगर आप अटेंड करते हो, इन वन लाइव क्लास आई नीड टू ड्रिंक इंटायर वाटर बॉटल, ठीक है, तो वही बात, ड्रिंकिंग मोर वाटर, राइट, सो दैट माई चलो द वॉइस इज़ माई एसेट, ठीक है, वो रहे, ठीक है, तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ गुड वाटर, ठीक है, गुड वाटर मतलब हेल्दी फूड, ठीक है, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ये चीज़ आप लाओ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ नाउ यू दिस माइट सीम बहुत ही, दिस माइट सीम सम टू यू, अरे क्या बातें कर रहे हो, ये वो नहीं भाई, यही छोटी चीज़ें हैं, इफ़ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज एज वेल, देखो तुम्हारा लेवल कहाँ होगा, ठीक है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस हु इज़ डूइंग ऑल दिस, क्योंकि देखो खराबी चीज़ें तभी होती है, बेड में लेटे हुए हैं, ठीक है, रील पे रीलें देखे जा रहे हैं, जंक खाए जा रहे हैं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, और बॉडी और ख़राब हो रही है, हाँ है ना भाई, यही होता है, इफ़ यू डीप डाउन, इफ़ यू मार्क योर एक्टिविटी, ठीक है, राइट, एक डायरी लिखोगे, यू विल फाइंड दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है, सिमिलरली एक नेक्स्ट आप हैबिट क्या कर सकते हो, ट्राई टू एटलीस्ट फॉर एन आवर और सो, 2 hours 3 hours लिव अंडर द स्काई, अंडर द स्काई मतलब सर के ऊपर रूफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गो डेली टू योर रूफ, छत पे कितने जाते हो बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, हाउ मेनी ऑफ यू डू गो डेली आउटसाइड टू अ पार्क, ठीक है, अब यहाँ क्या है, ठीक है, जाएंगे भी तो मोबाइल ईयरफोन लेके चले जाएंगे, बस फिर वो बेकार हो गया, ठीक है, तो यही चीज़ है, जब आप अकेले बैठते हो अंडर द स्काई, देन यू मीट योर सेल्फ, ठीक है, राइट, तो आप उस इंसान से मिलते हो जो आप हो, बट वंस यू आर ऑन द वो वहाँ पंजाबी भंगड़े चलने, तो फिर वहाँ फिर वो पीछे वही वो नाच रहे हैं, फिर वही चल रहा है, तो इवन इफ यू आर अंडर द स्काई यू आर मेंटली विद सम, यू कैन से पंजाबी सिंगर और ही इज डूइंग रैप, और या इफ यू आर लाइक मी लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग रॉक, तो फिर वो ठीक है लिंकन पार्क की स्टेज पे गिटार बजा रहे हैं, तो माइंड में वही चलता है ना, या कुछ आप शाहरुख खान के गाने सुन रहे हो तो सडनली यू विल फाइंड सर ये वही सब चल रहा है, ठीक है, तो फिर यही तो चीज़ है, ठीक है, और यही चीज़ एंड्रू हुबरमैन भी कहता है अपने पॉडकास्ट में, राइट, दैट लिव अंडर द स्काई, ठीक है, स्काई के अंदर से लॉट ऑफ यू विल फाइंड जो सन रेज वगैरह होती है, दे पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर बॉडी, ठीक है, बट ऑब्वियसली बात अब दिन में 2 बजे मत चले आना, ठीक है, तो सुबह उठते ही एक हैबिट बना लो भाई, कुछ नहीं बढ़िया छत पे लेटेंगे, ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, शाम को जाऊँगा मैं पार्क में घूम लूँगा, ये है वो है, ठीक है, थोड़े शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिए, बट निकलो घर से बाहर, डोंट थिंक एनीथिंग, राइट, जस्ट गो आउट, ठीक है, सर हमारे घर के पास पार्क नहीं, भाई रोड तो है ना, रोड पे चले जा, ठीक है, राइट, चले जा और सीधे जाना तो वापस भी आना पड़ेगा, ठीक है, सर्कल मत घूमना,
सीधे चले जाना, ठीक है. सो डू दिस, राइट. देन इज डिजिटल डिटॉक्सेशन. प्रैक्टिस दिस डिजिटल डिटॉक्सेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल डिटॉक्सेशन? देखो क्या हो गया है ना, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हेन यू गेट अप इन योर मॉर्निंग एंड डू? ऑब्वियस सी बात है, यू टच योर फोन. चाहे चश्मा पता ना हो, फ़ोन कहाँ है भाई, देख लो कोई नोटिफिकेशन है, कोई व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ये वो, ठीक है. इस चीज़ को ब्रेक करो. दिस इज़ अ वेरी कैपिटिवेटिव हैबिट, ठीक है. इस चीज़ को ब्रेक करो, राइट. फ़ोन अपना दूर रहो. एंड अब बना लो कि यार मैं आधे घंटे बाद टच करूँगा फ़ोन, नेक्स्ट वीक बाद मैं 1 घंटे बाद टच करूँगा, राइट. अब 1 घंटा क्या, आई विल गो फॉर अ वॉक, देन कम बैक, देन वो, ठीक है. या आई जस्ट डू ब्रश, फर्स्ट स्टडी माई फर्स्ट सेशन, देन आई टच माई फोन, ठीक है. तो ये चीज़ को प्रैक्टिस, देन सी 30 डेज 40 डेज बाद आप ये करोगे, ठीक है. यू विल फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज. समवन हु इज नॉट गेटिंग एंग्शियस, मैं फ़ोन का, ठीक है, कोई मैसेज नहीं आया, कोई ये नहीं हुआ, कोई मैंने कॉल नहीं कराया, ठीक है, कोई रील तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया. धीमे धीमे यू विल स्टार्ट, सर वो होने लग जाएगा, ठीक है. तभी ये होगा यार. नहीं तो द मोर यू यूज़ इट, ठीक है, द मोर इट कैपिटिवेट्स यू. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. भाई बाप है, जरा सा भी अगर तुम 1 मिनट को पॉज करोगे ना बाइल स्क्रॉलिंग, ठीक है, 1 मिनट को पॉज करोगे, वो तक नोटिस होता है, वो तक नोटिस होता है. एंड देन वो एक कंटेंट रीएडजस्ट होता है, फिर वो नया 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 नया. इवन इफ यू आर सर्चिंग अ लॉट ऑफ यूपीएससी कंटेंट, आजकल ऐड चलने, फिर ऐड पे देख लो, ऐड बहुत सस्ते हो चुके हैं, फिर वही नया मेंटर बाबा, नया कोई नया कोर्स, फिर ये 20 मिनट में, ये 30 मिनट, फिर वही, ठीक है, राइट. पीपल आर रेडी टू सेल योर ड्रीम्स, राइट. बट हार्ड वर्क तो कोई प्रमोट करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई वो पीपल वोंट बाय दैट, ठीक है. बिजनेस नहीं बनता, बट सक्सेस हार्ड वर्क के अराउंड ही होती है, राइट. तो बिजनेस इज नॉट बिल्ट अराउंड हार्ड वर्क, बट सक्सेस इज ऑलवेज अ डायरेक्ट आउटपुट ऑफ योर हार्ड वर्क, ठीक है, योर ऑनेस्ट हार्ड वर्क, राइट. कभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पर बताऊंगा, ठीक है, राइट. बट डिजिटल डिटॉक्सेशन को प्रैक्टिस करो. यहाँ पे एक देखो बहुत अच्छा ऐप है, फोकस ऐप, मैं यूज़ करता हूँ. फोकस ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे तो इफ़ यू जस्ट सेट द टाइमर, उतनी देर के लिए फ़ोन लॉक हो जाएगा. तो पहले मेरे साथ बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि यार बहुत समय पर टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे कोर्स के लिए, वो तो मेरे को यार एक एंग्जाइटी सी होती थी कि यार हाँ फट से रिप्लाई करो, ये है वो है, ये हो, समझो. तो देन मैंने वो यूज़ करा, एंड देन क्या हुआ, 25 मिनट लॉक. अब लॉक भाई 25 मिनट ख़त्म. तो या तो ऐप को अनइंस्टॉल करो या फ़ोन लॉक रहने दो, ठीक है. तो शुरू में तो कितनी बार ऐप भी अनइंस्टॉल किया मैंने, बट नाउ आई हैव कंट्रोल, ठीक है, डिसेंट कंट्रोल, ठीक है. तो इस तरीके से ना रिवॉर्ड एंड यू कैन से पनिशमेंट प्रिंसिपल पे काम करो. इफ़ यू वर्क नाइसली फॉर दोज 2 आवर्स, देन ठीक है यार 10 मिनट 20 मिनट फ़ोन चलाऊंगा, देन आई विल गो बैक टू माई वर्क, ठीक है. दिस इज़ वॉट इज़ ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप वर्क. डीप वर्क करके एक किताब है, कभी इस पर भी बताएंगे, ठीक है. वो बेसिकली कहती है कि कुछ लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं, इज़ बिकॉज इन लेस टाइम, इज़ बिकॉज दे डू डीप वर्क, ठीक है. दैट इज़ वाई यू विल सी यार भाई हमारा बेटा तो यार 10 घंटे पढ़ रहा है डेली, सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है. बट एफिशिएंटली देखोगे ना, कोई 4 घंटे का भी आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक, क्योंकि 40 बार आप रील देख रहे हो, 40 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, 40 आपके सॉन्ग्स आ रहे हैं, 40 मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है. तो बस तो वो ख़त्म हो रहा है, राइट. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है, राइट. एंड यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये होती है ना, मैनी पीपल ना, अब यहाँ पे ये चीज़ भी एक आ जाता है. आई नो वीडियो लंबा हो रहा है, बट आई डोंट केयर, ठीक है. मुझे जो बताना हो मैं बताऊँगा, जिसको सुनना है, जिसको फ़ायदा लग रहा होगा देखेगा, नहीं तो शुरू में ही निकल लेगा, ठीक है. तो द थिंग इज़, बहुत सारे बच्चे ना कहते हैं कि सर शुड आई टीच, राइट. सर मैं टीचिंग करूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है, सब व्लॉग बनाऊँ, ठीक है. अब देखो, दो दिस इज़ अ नॉन यूपीएससी थिंग, एंड टीचिंग तो यूपीएससी में भी हेल्प करेगा, बट समझ यहाँ पे ये नहीं पता चलता ना कि कब ये हेल्प कर रहा है और कब ये बैकफायर कर रहा है. और व्लॉग तो भाई बिल्कुल, ठीक है. एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, यू नो द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन जो आपको वैसे ही मिलता है ऑन द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, राइट. सो और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर वही बात है, सर कमेंट नहीं आए, ठीक है भाई, किसने कमेंट किया, ये आया है वो है, फिर कोई एडटेक आपको तुरंत ऑफर कर देगा कि सर एक वीडियो ले लो, प्रमोशन ले लो, 20,000 रुपये ले लो, फिर आप पैसे भी आने लग गया. फिर देन यू विल सी कि यार अरे यार छोड़ो ना, कौन यूपीएससी, फिर वो देखो प्राइमरी ड्रीम बिकम्स अ सेकेंडरी टू नेवर एंडिंग ड्रीम, ठीक है. तो इसीलिए आई से नॉट टू टीच, नॉट टू व्लॉग वगैरह, राइट, ठीक है. एंड देन उसके बाद क्या है, पर आपने बहुत अटेम्प्ट वगैरह दे दिए, तब फिर भी सोच सकते हो. बट इफ़ यू आर समवन फर्स्ट टाइमर, सेकेंड टाइमर है, भाई मेक यूपीएससी और फर्स्ट चॉइस, ठीक है, फर्स्ट चॉइस बना. बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर पर्सनैलिटी दोस्त, क्योंकि यूपीएससी तुम्हारे साथ 35 साल रहेगा,
तुम अपने साथ हमेशा रहोगे, ठीक है। रिमेंबर दिस, अ गुड पर्सनालिटी will always win over, you can say, someone, मतलब इन द सेंस ना, एक एडवर्सेरियल टाइम्स में, या आप ऐसे कर सकते हो, गुड पर्सनालिटी विल विन दी ऑल फेजेस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। बट अब यहीं पे पता बच्चे उल्टा भी इंटरप्रेट कर लेंगे, तो अब तो सर मैं सिर्फ गुड पर्सनालिटी बनाऊंगा, फिर वही बात है बेवकूफ़। इफ़ यू डोंट हैव अ गुड करियर तो गुड पर्सनालिटी का ऑब्वियस सी बात है एक पार्ट होता है दैट यू आर मेंटली स्टेबल, यू हैव सम फाइनेंशियल सोर्स ऑफ, यू कैन से, इनकम। डेफिनेटली ना, क्योंकि खाना तो फ्री में थोड़ी ना आता है, नहीं तो मनरेगा में अप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है, राइट। एक बीच में मैं जब कोई कोर्स वोर्स डालता हूँ तो बीच में कोई बच्चा कमेंट करता है, उससे मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर मैं नहीं लूँगा कुछ पैसा तो मनरेगा में अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना। एंड देन उसके बाद देश का बजट बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो वी नीड टू वर्क आउट ना, वी नीड टू लुक आउट फॉर अवर सेल्फ ना, ठीक है। इट्स गुड आई एम एटलीस्ट टेकिंग सम मनी so that I don't need to work in मनरेगा and perhaps help in development of India, ठीक है। तो इस लाइन पे अगर आप सोचोगे, भाई आई हैव गिवन यू सो मेनी ऑप्शंस, आई बेट यू कांट बी लोनली, आई बेट यू कांट बी लोनली। तब आप अपनी पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होगे, प्लस आप एक पर्सनालिटी भी बढ़ रहे होगे, ठीक है। 2 साल बाद तुमसे कोई मिलेगा, ठीक है, राइट, यू विल बी लाइक, नॉट बिकॉज, ठीक है, तुम बहुत अच्छे से मतलब समझो वो हो, बट एक अंदर से एक लग जाता है यार, व्हाट इज अ गुड पर्सनालिटी। See, I'm not talking about a loud personality. A loud personality is like somewhat जैसे आपके celebrities होते हैं, they are very loud, ठीक है, right? But a good personality is basically someone who is, you can say, who has sense of contentment, right? And मतलब उसके बोलने का लोग इंतज़ार करते हैं, ठीक है, कि कब ये कब बोलेगा, ठीक है, राइट। तो इस चीज़ पे आप वो करो, ठीक है, राइट। So the bottom line is UPSC is a part of your life, not your entire life, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि अब ये वाली लाइन आपकी प्राइमरी लाइन बन जाए, बस सर फिर तो बस अब मैं तो जा रहा हूँ, ये चीज़ भी नहीं करनी है, ठीक है। बट करो इस चीज़ पे छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करो, ठीक है, एक अच्छी पर्सनालिटी बनाओ, राइट। एंड देन सी हाउ यू कैन से योर फियर, योर बोरनेस, योर लोनलीनेस, योर इमोशनलेस, योर एंग्जाइटी, योर वरी, योर फियर, इट ऑल वैनिशेस अवे, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, and if it was, please by do like it, do share it with your friends, and also if you want to study from me, ठीक है, तो अभी हम लोग PSIR का कोर्स रन कर रहे हैं, so definitely you are most welcome to write PSIR के आंसर्स। क्रैश कोर्स देखिए हमारा जनवरी में स्टार्ट होगा, दिसंबर 25 से, राइट, फॉर द प्रीलिम्स। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।